प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। आपके साथ मैं हूं हमेशा की तरह आपका होस्ट विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है ये प्रॉपर्टी गुरु का ताज़ा तरीन एपिसोड, जहां पर हम आज ढेर सारी बातें करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। ताज़ा हाल उसका जानेंगे, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं आशीष जी। आशीष सर, बहुत स्वागत है आपका। आशीष महाजन साहब, जो कि हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं और हमें एक इनसाइड स्टोरी भी बताते हैं रियल एस्टेट मार्केट की, कि क्या चल रहा है। तो आशीष जी, आज भी शुरुआत हम उसी से करेंगे। हर हफ्ते हालांकि कहानी उतनी ज़्यादा बदलती नहीं है, लेकिन अब चूंकि हम फेस्टिव सीजन के ऑलमोस्ट मैं कह दूं गणेश चतुर्थी का ये उत्सव है और उसके आसपास आगे हम टिल ईयर एंड फेस्टिविटी देखते रहेंगे। ऐसे में आपको मार्केट कैसा नजर आ रहा है? विपिन जी, जो अपकमिंग क्वार्टर है, जैसे आपने राइटली कहा कि हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा माना जाता है हर इंडस्ट्री के लिए, और रियल एस्टेट एक ओकेजन, एक ऑस्पिशियस तरीके से ही ट्रीट होती है। तो ये क्वार्टर में हर बिल्डर चाहेगा कि वो नए प्रोजेक्ट्स लाए और ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल कर पाए, और मोमेंटम उनके साथ है, रियल एस्टेट के साथ में है। इंटरेस्ट रेट्स हाई होने के बावजूद भी हमने देखा है कि ऐसा कोई स्लो डाउन नहीं है, इनफैक्ट तेजी ही है मार्केट में। बहुत ज्यादा इन्वेस्टर एक्टिविटी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में वापस आई है। अभी रिसेंटली G20 कंक्लूड हुआ, तो ये इंडिया के अंदर कंक्लूड हुआ पहली बार। तो इस सब से सेंटिमेंट मार्केट में बहुत अच्छा है। चाइना प्लस वन स्टोरी है, तो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स जो है इंडियन इकोनॉमी के, वो इम्प्रूव हो रहे हैं, और वो इम्प्रूव हो रहे हैं तो हर तरह की इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है। इन्वेस्टमेंट से ही जॉब क्रिएशन से रियल एस्टेट डिमांड। तो ऑब्वियसली कोविड के 2-3 सालों में हमने ये देखा है कि रियल एस्टेट की जो सप्लाई है और जो उसकी डिमांड है, उनके बीच में संतुलन नहीं रहा। सप्लाई पीछे चल रही है, और एक आज जो प्रोजेक्ट आता है उसको डिलीवर होने में 4 से 5 साल मिनिमम लगते हैं, 7-8 साल भी लगते हैं। तो सप्लाई करेक्ट होते होते अनदर 2-3 साल तो चले ही जाएंगे। उतने में ही ये डिमांड काफी रोबस्ट और स्टेबल है। जी, चलिए बढ़िया है। तो चीज़ें वैसी हैं बदस्तूर जो रियल एस्टेट में है, डिमांड जारी है। सप्लाई साइड पर क्या अपडेट है वो हमें आशीष जी ने बताया, और बहुत एक्साइटिंग भी रहेगा ये पूरा जो फेस्टिव सीजन है, कि यहाँ पर सेल्स कैसे रहते हैं, क्योंकि जो मोमेंटम अभी तक पकड़ा है, क्या मोमेंटम कायम रहते हुए और ऊपर जाता है। इंटरेस्ट रेट के साइड भी कुछ चीज़ें होंगी जिन पर नज़र रहेंगी, लेकिन सब कुछ हमारी नज़रों में रहेगा। हम अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। मनोज कुमार गोयल हमें कॉल कर रहे हैं इस वक्त, हमारे पहले कॉलर हैं गोरेगांव से, यानी मुंबई से। गोयल साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? मेरे को एक 3 BHK प्रॉपर्टी चाहिए बिटवीन कांदीवली टू अंधेरी ईस्ट, अंधेरी। ओके ओके सर। मेरा बजट 225-30 का है, तो कोई साल 2 साल में या दिल्ली में कहीं भी कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल है? अच्छा, ठीक है जी, बढ़िया बजट है। और आपको अंधेरी से कांदीवली के बीच में ये चाहिए। बोरीवली आपने इंक्लूड नहीं किया इसमें? नहीं, बोरीवली थोड़ा दूर हो जाता है सर। अच्छा, ठीक है जी। तो आशीष जी, अंधेरी से कांदीवली और एक 3 BHK देख रहे हैं, 2.25 करोड़ का बजट है। तो आई थिंक एक डिसेंट बजट है जिसमें 3 BHK, क्योंकि इन्होंने पूरा जो स्ट्रेच है वो भी लंबा लिया। अंधेरी से कांदीवली तक ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कहीं भी इनको चलेगी। क्या अच्छे ऑप्शन इनके साथ हो सकते हैं, और 2 साल तक का इंतजार भी कर सकते हैं? जी विपिन जी, मुंबई एक फिनोमिनल चेंजेस आ रहे हैं मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और स्पेशली रीडेवलपमेंट और स्लम रिहेबिलिटेशन में। कुछ साल पहले मैं मुंबई में रहा करता था, और बहुत सालों रहा वहां पे। तब हम कहते थे कि मुंबई में लैंड की बहुत कमी है, लेकिन लैंड मैन्युफैक्चर हो रही है थ्रू हायर FSIs एंड हाइट्स ऑफ बिल्डिंग्स, एज वेल एज रिहेबिलिटेशन एंड रीडेवलपमेंट। हर थोड़े दिनों में हम न्यूज पढ़ते हैं कि सर्टेन डेवलपर हैज एक्वायर्ड, कुछ सोसाइटीज एक्वायर करी हैं रीडेवलपमेंट के लिए। तो लैंड एक बसे हुए शहर में इसी तरह से लाई जा सकती है। तो मुंबई में इंफ्रा इम्प्रूवमेंट और इन सब एक्टिविटीज के कारण सप्लाई अच्छी क्रिएट हो रही है। इनफैक्ट कुछ और मार्केट्स हैं जो इससे लैग कर रहे हैं, तो इनको अभी चॉइसेस की ऐसे कमी नहीं दिखेगी। हमने जो देखा कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं शेड ग्रुप के या कल्पत्रु ग्रुप के, जो JVLR, मरोल,
इन सब लोकेशंस में अवेलेबल है इनके बजट में। 2 से 3 साल का टाइम फ्रेम है। 25,000 के आसपास कारपेट पे कोटेशन है इस सब। तो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लोकेलिटीज जैसे चकाला, JVLR, थोड़ा सा और अंदर होके, कुछ हाईवे से अंदर होके एरियाज होंगे जो थोड़े चीपर हो सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस ये मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ एनी वेस्टर्न पार्ट जो है मुंबई के, एज इन वेस्टर्न सबर्ब का वेस्ट, एज इन सो ईस्टर्न पार्ट, अंधेरी ईस्ट इज में इनको ऑप्शन मिलेंगे, अंधेरी वेस्ट में नहीं मिलेंगे सेम बजट में। सिमिलरली गोरेगांव ईस्ट वर्सेस वेस्ट में, ईस्ट में इनको ऑप्शंस मिलेंगे। जी हाँ। तो और कांदिवली तक अगर आप पहुंचे तो आपको कांदिवली ईस्ट और वेस्ट दोनों में ऑप्शंस मिल जाएंगे। रीसेल भी देख सकते हैं, वैसे डिसेंट सा है आपका अमाउंट, तो आपको एक 3 BHK मिल जाएगा। और बोरीवली आप जाना नहीं चाहते, नहीं तो वहाँ ओबेरॉय स्काई सिटी भी खड़ा हुआ है, वहाँ पर अब कितना अवेलेबल है नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन वो कहने के लिए बोरीवली है, लेकिन ऐसा कांदिवली और बोरीवली में उसमें डिस्टेंस नहीं, इट्स बैंग ऑन हाईवे। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, जैसा आशीष जी भी कह रहे हैं और उन्होंने नाम लिए, शेड ग्रुप, कल्पतरु, तमाम चीज़ें हैं। आप एक अच्छा बजट रख रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1-2 साल के अंदर, या फिर अगर आप रीसेल में देखें तो बिल्कुल रेडी टू मूव इन टाइप हो जाएगा। आगे आपका है, क्योंकि अगर अच्छा बजट लेके निकलेंगे तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हाँ, अंधेरी वेस्ट में शायद टाइट जाएगा ये 2.25 करोड़ का 3 BHK के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ईस्ट में ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। थोड़ा जिगजैग है, लेकिन आपके लिए हम शुभकामनाएं देंगे कि आपको ये प्रॉपर्टी जल्द मिले। और आप अगर कोई जीरो इन करते हैं उस पर आप दोबारा हमसे सवाल पूछ सकते हैं गोयल साहब। चलिए, तो गोयल साहब के लिए सलाह हो गई। अगले कॉलर है हमारे साथ रंजन सिंह, गुरुग्राम से हमें कॉल कर रहे हैं। रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए आप क्या पूछेंगे। जी सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि गुरुग्राम में मैं 2 BHK रेडी टू मूव ऑप्शंस देख रहा हूँ। मेरा बजट अप्रॉक्स 1 करोड़ है मंथ ईयर। ठीक है। एंड मेरा प्रेफर्ड लोकेशन जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम सेक्टर 86 और नियर बाई एरियाज हैं। तो प्लीज इसमें सजेस्ट करें सर। 86 हो गया, द्वारका एक्सप्रेस वे हो गया, 1 करोड़ का बजट, 2 BHK। और हाँ, सबको जल्दी तो चाहिए ही होता है, रेडी टू मूव इन, लेकिन सप्लाई बताएंगे आपकी क्या है इस वक्त। आशीष जी, क्या सलाह देंगे इनके लिए। विपिन जी, थोड़ा अनफॉर्चुनेट है गुड़गांव में 1 CR के बजट में इन सब एरियाज में कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है। फिर भी मतलब जैसे शाहपुर जी ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है जॉयविले, वहां पे एक कॉम्पैक्ट 2 बेडरूम मिल सकता है, पर डेवलपर्स के पास इस समय ऐसी कोई अवेलेबिलिटी होगी नहीं, इनको रीसेल मार्केट में देखना पड़ेगा। गुड़गांव एग्जैक्टली 1 करोड़ अगेन वो बहुत मुश्किल हो जाता है। गुड़गांव का बैकग्राउंड ऐसा है कि पहले यहाँ पे 2 बेडरूम हाउसेस बनाए ही नहीं जाते थे। अब जाके बिकॉज अफोर्डेबिलिटी हिट हुई है तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉलर हाउसेस भी आया है। अदरवाइज जो अगर ये रेडी टू मूव इन ही देख रहे हैं और इन सब लोकेशन में देख रहे हैं, तो जो गुड़गांव की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी आती है उसके अंदर इनको रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं, जो गवर्नमेंट लॉट्स में 25 से 30 लाख के बीच में प्राइस किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ जो रेडी सोसाइटीज हो गई, इनकी डिमांड बहुत स्ट्रांग है, वो 50-55 लाख तक भी आज की डेट में अवेलेबल है। और हमने ये देखा है कि अफोर्डेबल के हिसाब से इनकी रिहाइश वगैरह डेवलपमेंट काफी अच्छी हुई है। अदरवाइज कुछ सिग्नेचर ग्लोबल इज लीडिंग ब्रांड इन अफोर्डेबल हाउसिंग, तो उनके थ्रू कुछ प्रोजेक्ट्स देखा जा सकता है। पर 1 करोड़ का बजट गुड़गांव में काफी मुश्किल हो गया आज की डेट में कुछ भी मिलना। अदरवाइज सोहना रोड, मतलब उसमें सोहना तक जाना पड़ता है, जिसकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो गई है। वहां पर एल्डेको ग्रुप का प्रोजेक्ट है, उधर इनको रीसेल में कुछ मिल सकता है। अदरवाइज ऑप्शंस थोड़े लिमिट हो जाते हैं मतलब बजट के कारण। आपने आशीष जी ये बात बहुत सही कही, और ये बड़ी एक तारीफ वाली भी बात आप कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल प्राइसिंग, जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाली जो पॉलिसी, और उस पर कुछ डेवलपर्स ने जो काम किया, अब कहने के लिए वो अफोर्डेबल साउंड करते हैं, उनकी कैटेगरी वो है 40-50 लाख में वो आ भी जाते हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि आप उनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट देखें तो उनको देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई एकदम टिपिकल एवरेज प्रोजेक्ट है, वो अच्छे प्रोजेक्ट हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि शायद हो सकता है किसी की रिक्वायरमेंट मीट हो जाए तो उसका आधा पैसा बच जाए। मान लीजिए कि अगर रंजन साहब ही वहां पर कुछ पसंद कर ले, 1 करोड़ रख के बैठे और 50 लाख में इनको घर मिल जाएगा और दे आर गुड।
तो विपिन जी, ये पॉलिसी ऐसे स्टार्ट करी गई थी कि गवर्नमेंट ने डेवलपर्स को टैक्स कंसेशंस एक्सेट्रा दिए, तो डेवलपर सेम लोकेलिटी, सेम अच्छे सेक्टर के अंदर उस प्रोजेक्ट को अपने आप को अप्रूव करवाता था अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर, और अपने बेनिफिट्स लेके वो डेवलपमेंट करे। तो सिग्नेचर ग्रुप तो पूरा आप एक तरह से बोल सकते हो कि बना ही उसका बेस ही है, पॉलिसी है, आप बिल्कुल। वो लग्जरियस हाउसिंग की तरफ भी आ रहे हैं। ऐसे ही वहां पे सन सिटी ग्रुप है, उन्होंने ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप नहीं किए, और बहुत सारे हैं। मतलब अब अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई बहुत ज्यादा क्रिएट हुई है गुड़गांव के अंदर। लेकिन जो हमने देखा है कि बहुत लोगों की जो बाइंग पावर है वो 50 लाख रुपए की। भाई इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम है वो भी अभी राइजिंग है, पर अभी बहुत नीचे है। तो अगर किसी को 50-60 लाख का घर चाहिए मुंबई गुड़गांव वगैरह में, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं। लेकिन एस्पिरेशन सबकी ज्यादा है। राइट। तो आप इन सोसाइटीज में जाएंगे, आपको दिखेंगे कि गाड़ियां जो वहां पे खड़ी है ना, वो 10-12-15 लाख की गाड़ियां खड़ी हैं। तो क्योंकि मैं गाड़ी अच्छी चलाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास 2 करोड़ का बजट नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं गुड़गांव के एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, वो सिर्फ नेम वैसे है। बिल्कुल, गुड़गांव पे और भी बातचीत करने का मन है। मसलन गुड़गांव ही वो जगह है जहां पर जो प्राइस राइज है वो सबसे ज्यादा हुआ है। क्यों आखिरकार गुड़गांव की प्रॉपर्टी में इतनी आग लग गई अचानक से? लेकिन अब उसके लिए एक अलग से पूरा एपिसोड चाहिएगा, किसी दिन बात करेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल हमें लेने, इसलिए ऐसे गए और फटाफट वापस आए। आपके सवालों के जवाब आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, और मेरे साथ बने हुए हैं आशीष जी, आशीष महाजन जी, जो हमें आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। राइट, तो अब एक मेल है हमारे पास बलविंदर सिंह साहब का, पंजाब से आपने भेजा है, और आप पूछना चाहते हैं कि हीरो होम सेक्टर 88 मोहाली, और ये 3 BHK है, प्राइस है 85 लाख, पोजीशन इन्हें अक्टूबर 2025 में मिलेगा। अब कैसा है लॉन्ग टर्म में इस प्रोजेक्ट के बारे में व्यू? और अच्छा, इन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, पोजीशन इनको 2025 में मिलने वाला है। अब वो ये भी पूछ रहे हैं साथ में आशीष जी कि इसको रखें, बेच दें, आगे क्या इसका होगा, कैसा फ्यूचर है? जी विपिन जी, बेचने का सवाल तब आता है जब हमारे को उस पैसे के यूज का समझ आए कि क्या हम उसको निकाल कर उसे कहीं रियल एस्टेट में या किसी और यूज में डालना चाहेंगे। अदरवाइज मोहाली जैसे चंडीगढ़ एक बहुत लैंडलॉक्ड सिटी है, उधर हाई राइज कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकते। तो ये जो उसके आसपास के एरियाज हैं, पंचकुला, जीरकपुर, मोहाली, यही है जो यहाँ पे एक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, एक हाई राइज कंस्ट्रक्शन आज की डेट में होती है। पंजाब और हरियाणा की सबसे वेल्दी सिटी माना जाता है चंडीगढ़ को। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। इनफैक्ट सिटी जो स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल एक्सेट्रा, वहाँ के लोग भी चंडीगढ़ आके सेटल होना चाहते हैं। तो बाकी इन्होंने जो प्रोडक्ट की बात करी है, काफी लीडिंग प्रोडक्ट है मोहाली मार्केट का। जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट है, वहां से 12-13 किलोमीटर की दूरी पे ही रह जाता है। और मैंने इस प्रोजेक्ट के कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह देखे हैं, ये काफी अच्छा डेवलप दिखाई देता है, और हीरो ग्रुप की तरफ से आया है, तो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है उस मार्केट के अंदर। सो जैसे मैंने कहा कि रिटेन किया जा सकता है, इस प्रोडक्ट की डिमांड है। बाकी अगर ये बेच के उसे कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ अगर ये किसी फास्टर ग्रोइंग मार्केट जैसे कि दिल्ली NCR या इधर कहीं लेके आए, तो मीनिंगफुल हो सकता है। अदरवाइज अगर इन्होंने कुछ और सोच के रखा है उसका यूज, तो उसमें यूज किया जा सकता है पैसा। राइट, थोड़ा ट्रिकी है, डिपेंड करेगा कि आपका बलविंदर साहब क्या उसका आपने यूजेज सोचा है पैसों का। लेकिन बाकी चीज़ें अच्छी हैं, रख सकते हैं तो रखें, आगे निकलना चाहते हैं तो फिर स्पेसिफिक आप थोड़ा अपना थॉट लें कि मुझे करना क्या है। और सही सलाह है आशीष जी की तरफ से कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इससे निकलेंगे तो उस पैसे का क्या करेंगे। तो चलिए आप पे ही छोड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल लोकेशन अच्छी है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर आप इसमें बने भी रहें तो भी बढ़िया है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है कि अब हम इजाज़त लें। और भी सवाल बच जाते हैं, लेकिन अगले शो में डेफिनेटली उनको ले लेंगे। जाने से पहले आशीष जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और रियल एस्टेट पर हमसे ढेर सारी बातचीत की। और दर्शकों का भी शुक्रिया, आप हर हफ्ते हमसे रूबरू होते हैं, हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमसे कम्युनिकेट करते हैं। तो आपसे वही निवेदन कि pg@moneycontrol.com पर अपने मेल्स हमें भेजते रहिए। डिटेल में जितना लिख सकते हैं लिख दीजिए, बाकी अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए और हम पर छोड़िए।
हम अगर कोई और जानकारी हासिल करना होगी तो आपसे सीधे ले लेंगे, लेकिन कोशिश यही कि आपको आपके सवाल का बेहतरीन से बेहतरीन जवाब दें ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें जो कि आपकी लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन है। ठीक है, इस हफ्ते इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जी आशीष महाजन जी जो हमें आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। राइट, तो अब एक मेल है हमारे पास बलविंदर सिंह साहब का, पंजाब से आपने भेजा है और आप पूछना चाहते हैं कि हीरो होम सेक्टर 88 मोहाली और ये 3 BHK है, प्राइस है 85 लाख, पोजीशन इन्हें अक्टूबर 2025 में मिलेगा। अब कैसा है लॉन्ग टर्म में इस प्रोजेक्ट के बारे में व्यू, और अच्छा इन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, पोजीशन इनको 2025 में मिलने वाला है। अब वो ये भी पूछ रहे हैं साथ में आशीष जी कि इसको रखें, बेच दें, आगे क्या इसका होगा, कैसा फ्यूचर है? जी विपिन जी, बेचने का सवाल तब आता है जब हमारे को उस पैसे के यूज का समझ आए कि क्या हम उसको निकाल कर उसे कहीं रियल एस्टेट में या किसी और यूज में डालना चाहेंगे। अदरवाइज मोहाली जैसे चंडीगढ़ एक बहुत लैंडलॉक्ड सिटी है, उधर हाई राइज कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकते, तो ये जो उसके आसपास के एरियाज हैं, पंचकुला, जीरकपुर, मोहाली, यही है जो यहाँ पे एक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, एक हाई राइज कंस्ट्रक्शन आज की डेट में होती है। पंजाब और हरियाणा की सबसे वेल्दी सिटी माना जाता है चंडीगढ़ को। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। इनफैक्ट सिटी जो स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल एक्सेट्रा, वहाँ के लोग भी चंडीगढ़ आके सेटल होना चाहते हैं। तो बाकी इन्होंने जो प्रोडक्ट की बात करी है, काफी लीडिंग प्रोडक्ट है मोहाली मार्केट का। जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट है, वहां से 12-13 किलोमीटर की दूरी पे ही रह जाता है। और मैंने इस प्रोजेक्ट के कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह देखे हैं, ये काफी अच्छा डेवलप दिखाई देता है और हीरो ग्रुप की तरफ से आया है, तो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है उस मार्केट के अंदर। सो जैसे मैंने कहा कि रिटेन किया जा सकता है, इस प्रोडक्ट की डिमांड है। बाकी अगर ये बेच के उसे कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ अगर ये किसी फास्टर ग्रोइंग मार्केट जैसे कि दिल्ली NCR या इधर कहीं लेके आए तो मीनिंगफुल हो सकता है। अदरवाइज अगर इन्होंने कुछ और सोच के रखा है उसका यूज, तो उसमें यूज किया जा सकता है पैसा। राइट, थोड़ा ट्रिकी है, डिपेंड करेगा कि आपका बलविंदर साहब क्या उसका आपने यूजेज सोचा है पैसों का, लेकिन बाकी चीज़ें अच्छी हैं, रख सकते हैं तो रखें, आगे निकलना चाहते हैं तो फिर स्पेसिफिक आप थोड़ा अपना थॉट लें कि मुझे करना क्या है। और सही सलाह है आशीष जी की तरफ से कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इससे निकलेंगे तो उस पैसे का क्या करेंगे। तो चलिए आप पे ही छोड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल लोकेशन अच्छी है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर आप इसमें बने भी रहें तो भी बढ़िया है। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है कि अब हम इजाज़त लें, और भी सवाल बच जाते हैं लेकिन अगले शो में डेफिनेटली उनको ले लेंगे। जाने से पहले आशीष जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और रियल एस्टेट पर हमसे ढेर सारी बातचीत की। और दर्शकों का भी शुक्रिया, आप हर हफ्ते हमसे रूबरू होते हैं, हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमसे कम्युनिकेट करते हैं। तो आपसे वही निवेदन कि pg@moneycontrol.com पर अपने मेल्स हमें भेजते रहिए, डिटेल में जितना लिख सकते हैं लिख दीजिए, बाकी अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए और हम पर छोड़िए। हम अगर कोई और जानकारी हासिल करना होगी तो आपसे सीधे ले लेंगे, लेकिन कोशिश यही कि आपको आपके सवाल का बेहतरीन से बेहतरीन जवाब दें ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें जो कि आपकी लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन है। ठीक है, इस हफ्ते इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।